हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सदा सिंह आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है कबाड़। अक्सर ना हम घर बनाते हैं, बीबी का कमरा होता है, बीबी का कमरा होता है, बच्चों का कमरा होता है, स्टोर रूम होते हैं, किचन होता है, बस। लेकिन हम एक चीज़ उस घर में बनाना भूल जाते हैं, हमारे बुजुर्गों का कमरा। तो आज मेरी कहानी कुछ इसी बात की तरफ इंगित करती हुई है और आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पुत्तूलाल जी अपने बेटे के घर जैसे दाखिल हुए, उनका कदम ठिठक कर रुक गया। ये तो गद्दे से भी मुलायम पावदान है। वो उस पर पाँव नहीं रखना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कैसे इस पर पाँव रखूं, मेरे धूल से भरे पाँव और इतना साफ सुथरा, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। वो ठिठक कर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। तभी उनका बेटा आगे से आवाज़ देता, आइए ना पिताजी। वो डरते डरते कहते, बेटा कैसे मैं इस पर पैर रखूं, ये तो गंदा हो जाएगा अभी। तो उनका बेटा कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, गंदा हो जाएगा फिर धुल जाएगा, नौकर चाकर सारे तो हैं यहाँ पे। पुत्तूलाल जी आ जाते हैं। एक बड़ी सी लॉबी होती है जहाँ पर सोफ़ा पड़ा हुआ होता है। वो उस सोफ़े पर बैठते हैं तो सोफ़े में धंस से जाते हैं। नौकर चाकर लगे होते हैं, वो लाकर पानी सब कुछ देते हैं, रख देते हैं। पुत्तूलाल जी डरते डरते पानी पीते हैं तो वो थोड़ा सा सोफ़े पर ठीक से नहीं बैठे रहते। तो उनका बेटा कहता, पिताजी आराम से बैठ जाइए, आप क्यों इतना फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, ये आप ही का तो घर है। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो बैठ जाते हैं। तभी उनके पोते पोतियाँ स्कूल से आ जाते हैं तो वो उनके साथ खेलते हैं। शाम बहू घर पर नहीं रहती, बहू जॉब में रहती है, तो वो जॉब के लिए बाहर रहती है। तो शाम को आती है तो वो ज़्यादा बस पैर छू लेती है और इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती। पुत्तूलाल जी समझते हैं कि बहू ऑफिस से वर्क करके आई है, थकी होगी। वो भी समझते थे कि पूरा दिन काम करने के बाद थकान हो जाती है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से वो अपने पोते पोतियों के साथ खेलने लगे। उन्हें अपने बच्चे का घर बहुत सुंदर लग रहा था। सामने उनकी पत्नी की तस्वीर थी तो वो अपने पत्नी से मन ही मन कह रहे थे, देखा सावित्री, मेरे बेटे ने कितना सुंदर घर बनाया। जब मैं तुमसे कहता था चलो अपने बेटे के घर रहते हैं, तब तुम मना कर देती थी, और देखो अगर तुम आ जाती तो कितनी सुख सुविधाओं में रहती। नौकर चाकर सब तो लगे हैं हमारे बेटे के, और देखो ना कितना सुंदर सा खूबसूरत सा घर बनाया है, इतना सुंदर सा सजाया है। वो अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। उनका बेटा, वो लोग खाना खाने लगते हैं। टेबल पर खाना लग जाता है। बहू चुपचाप बैठी खाना खा रही होती है। पोते पोतियाँ दादा से बातें कर रहे होते हैं। वो खाना खाकर अपने रूम में चली जाती है। पुत्तूलाल जी सोचते हैं थकी होगी, कोई टेंशन होगा, इसी वजह से नहीं बोल रही है। वो खाना खाते हैं, खाना खाकर बैठ जाते हैं। तभी उनका बेटा कहता है, चलिए पिताजी मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। पुत्तूलाल जी खुश हो जाते हैं कि आज उनका बेटा इतना सुंदर घर बनाया है। वो हर तरफ दिखाता है। वो कहता, पिताजी यहाँ जहाँ आप खाना खा रहे हैं ये लॉबी है, इसको हम लोग लॉबी कहते हैं, और ये देखिए ये आपके बहू और बेटे का कमरा है, सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कमरा। और पिताजी इधर आइए ना, देखिए ये जो है बच्चों का कमरा है, ये किचन है, ये पूजा रूम है, और ये स्टोर रूम है, और ये देखिए ना छोटी सी जगह बची हुई है, ये हमारे जानवरों की, जो डॉगी पला हुआ है ना, उसके लिए भी मैंने रूम बनाया है, मैंने सबके लिए रूम बनाया है। पुत्तूलाल जी बड़े खुशी से हर रूम देख रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे कि देखा सावित्री, तुम मेरे कहना कभी नहीं मानती थी, मेरे बेटे ने कितना सुंदर सा घर बनाया है। वो फूले नहीं समा रहे थे बेटे की तरक्की पर। धीरे धीरे वो उन्हें छत पर ले जाता है और कहता, पिताजी चलिए छत पर दिखाते हैं, वहाँ भी एक रूम बना है। अभी ज़्यादा नहीं बनवा पाया हूँ, लेकिन एक रूम मैंने वहाँ पे भी बनाया है, क्योंकि घर में इतना सारा कबाड़ निकलता है। मैं सोचता हूँ कि मतलब सारा सामान वहीं पर रखा रहता है। उनके पिताजी बड़े आराम से सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं, दीवारें सजी हुई होती हैं। वो छत पर पहुँचते हैं। छत पर एक रूम होता है जहाँ पर घर के सारे पुराने सारी चीज़ें रखी रहती हैं। वो जैसे ही उस रूम में दाखिल होते हैं, उन्हें एक चारपाई वहाँ पर दिखती है जहाँ पर उनका बैग रखा हुआ होता है।
वो अपने बेटे से वो रूम देख ही रहे थे, तभी दरवाज़ा हल्का सा बंद हुआ और उनका बेटा नीचे चला गया। वो अपने बेटे से पूछने वाले थे कि बेटा मेरा रूम कहाँ है, मैं कहाँ सोऊंगा, लेकिन वो अपना बैग देखकर वो समझ जाते हैं शायद उनकी स्थिति इस कबाड़ खाने की जैसी ही है। पुराना ख़राब सामान जैसे इस कमरे में रखा हुआ है, शायद वो भी इस घर के पुराने और ख़राब सामान हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी पत्नी की बातें याद आती हैं कि उनकी पत्नी क्यों नहीं चाहती थी कि उनका बेटा वो अपने बेटे के साथ रहें। इस वजह से जो है वो अपनी पत्नी को सोच रहे थे। आज वो सोच रहे थे, वो चारपाई पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। एक वो दिन था जब वो अपने बेटे की हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करते थे। उसे पढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया था, ऑफिस में एक ओवर टाइम करते थे। उनकी पत्नी, उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को टाइम नहीं दिया था। वो कहते थे, उनकी पत्नी जब कहती थी कि अरे कभी जल्दी आ जाया करिए, कभी हम लोग भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ वक्त बिताएं, तब वो अपनी पत्नी से कहते थे अगर मैं ओवर टाइम नहीं करूँगा तो बिट्टू पढ़ेगा कैसे। उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए लोन भी लिया था और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने वो लोन काटते हुए बिताया था। आज उनका बेटा नौकरी पा गया, एक अच्छी शादी हो गई, उनकी बहू भी जॉब करती है, पूरा परिवार खुशहाल है। लेकिन उन्हें आज कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की बातें याद आ रही थी। जब भी वो अपनी पत्नी से कहते थे चलो वहाँ पर हम लोग बेटे के पास रहेंगे, तब उनकी पत्नी कहती थी मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए, और मैं इस घर में दुल्हन बन के आई हूँ तो मैं इसी घर में रहूँगी, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। आपको जाना है तो आप जाइए, अपने बेटे बहू पोते के साथ रहिए, जिसकी वजह से वो भी नहीं आते थे। आज उन्होंने उस कमरे को देखा और खुद को देखा। आज उनकी स्थिति बिल्कुल उस कबाड़ की तरह थी। वो तकिए पर सर रख के लेट गए और अपनी आंखें रोते रोते वो नींद में खो गए। सुबह हुई, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, अपना बैग उठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने एक लेटर रखा जो उनके बेटे के लिए था, जिसमें उन्होंने लिखा कि बेटा मैं धन्य हो गया, तुम खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन मैं रिटायर्ड हूँ और मैं आज भी इस कबाड़ की तरह नहीं हूँ। मेरे अंदर आज भी शक्ति है कि मैं कमा कर खा सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी तरक्की मुबारक हो। मैं अपने घर जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी अहमियत किसी कबाड़ की तरह नहीं है, वो मेरा घर है। तुम लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। ये लेटर लिखकर वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी कबाड़ यहीं पर समाप्त होती है। और मेरी तरफ से एक बात, हम लोग घर बनाते हैं जहाँ पर हम सबके लिए कमरा बनाते हैं, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों के लिए कमरा बनाना भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, चाहे लॉबी हो, चाहे स्टोर रूम हो, या कहीं भी वो एडजस्ट कर लेंगे। चाहे दालान हो, गांव में दालान बनती है तो चाहे दालान हो, कहीं भी वो एडजस्ट कर लेंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हमें प्राइवेसी चाहिए वैसे उन्हें भी प्राइवेसी चाहिए। उनकी लाइफ में भी उनका अपना रूम होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। बहुत ताज़ा आवाज़ हो रही है।